हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्लीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं माता काली आज हम सबको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, माँ हमसे क्या बातें करना चाहती हैं। मेरी मैनिफेस्टेशन है, मेरी प्रार्थना है कि भगवती माँ काली बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सभी की सभी विशेष पूरी हो और आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो इस रीडिंग के ज़रिए आपको माँ भगवती आपके सवालों के जवाब दें। मंदिर जाने का प्लान कहीं कर रहे हैं तो जाया करिए। हो सकता है आपके घर में पास में कोई शिवालय हो या कोई भी मंदिर हो, आपके मन में ऐसा आता है कि थोड़ा सा समय निकाल करके जाया जा सकता है या एक लोटा जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं तो ऐसा मत करिए। कोई भी मंदिर है तो वहाँ पर जाइए। ये बहुत अच्छी एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगा, प्लस आपकी थोड़ी सी ग्राउंडिंग हो जाएगी और आप परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। और महादेव की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई राहु की दशा है या फिर क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं, तो कुछ भी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो सभी महादेव आपकी ख़त्म करेंगे और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। कार्मिक साइकिल बहुत सारे आप एंड कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। जो जैसे हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि जब कर्मा रिलीज़ होता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, क्योंकि तकलीफ़ नहीं हो तो फिर कर्मा ही कैसा। बस यही समझ लीजिए कि अगर आज हमको कोई परेशानी है, हमारा जीवन किसी चीज़ में उलझा हुआ है, तो ये उलझन हमने कभी किसी को दी होगी, नहीं इस जन्म में तो कभी किसी जन्म में दी होगी। तो चलो अभी जल्दी जल्दी परमात्मा वो कर्मा ख़त्म कर रहे हैं और आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि हर आंधी तूफान के बाद बहुत शांति होती है ना। आपने देखा होगा मौसम जो होता है एकदम से शांत हो जाता है। तो ये जो उथल पुथल है ये सब इल्यूजन है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले समय में ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब स्मूथ हो जाएंगी आपकी लाइफ में। और उसके अलावा आपको ईश्वर से कनेक्ट रहना है। आपका पेशेंस यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे टेस्ट हो रहा है, तो इसलिए आप शांत रहिए, शांत मन से ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए और आपको ऑलरेडी ईश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। अब मैं नहीं जानती कि अभी तो मैंने कार्ड नहीं निकाले थे तो ये मैं कैसे, मतलब क्या हुआ, मैं क्यों बोलने लग गई, लेकिन किसी के लिए गाइडेंस होगी तो जिसके लिए होगी उस तक भगवती पहुंचा देंगी, बजरंगबली पहुंचा देंगे, शिव शक्ति पहुंचा देंगे। आइए कुछ कार्ड्स के ज़रिए देख लेते हैं परमात्मा आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आप में से जो भी लोग ट्विन फ्लेम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे थे, तो अगर आपने मैरिज मैनिफेस्ट करी थी तो आपकी परमात्मा ने मनोकामना सुनी हुई है और डिवाइन टाइम आने पर आपके विश को पूरा किया जाएगा। आप बहुत ही राइट पाथ पर हैं, राइट ट्रैक पर हैं। तो कोई ट्रिगर मिले, कोई टेस्ट हो, तो कोई इल्यूजन क्रिएट हो तो घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। ईश्वर परीक्षा लेते हैं कोई भी विश को पूरा करने से पहले, देखते हैं कि हम उस विश के लायक हैं भी कि नहीं हैं, या फिर वो विश हमारे लिए मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक परीक्षा का समय होगा, तो इसको थोड़ा सा शांति से निकल जाने दीजिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी का दौर है, हो सकता है कि आप यहाँ पर आपको ईश्वर एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को पीछे पलट करके देखिए, पीछे मुड़ करके एक बार देखिए कि इससे पहले आपका जीवन क्या था और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपका जीवन क्या हुआ है। क्या आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है? आज से 6 महीने 1 साल पहले जब भी आपने जर्नी चालू करी होगी, क्या उस समय पर आप जो थे अभी आज आप वही हैं? तो आप पाएंगे कि नहीं, आपके अंदर बदलाव आया है, आपके अंदर एक ठहराव आया है। आप अभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं खुद भी, हालांकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि पहले चीज़ें कैसी थी, नहीं अब तो पहले से बेहतर हैं। आप खुद में सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता। करियर में भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें अच्छी नहीं होनी होती तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती। अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे
करते हैं। आपको थोड़ा सा और मतलब विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, जिनके कह लो कि जो तीन लोकों पर जो परमात्मा राज करते हैं, तो उन्होंने आपको ये जर्नी दी है। तो अब आप अगर पीछे हटेंगे या फिर आप अगर सोचेंगे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं भगवान के विश्वास पर सवाल उठा रहे हैं ना। तो इसीलिए जब ईश्वर को आप पर भरोसा है कि नहीं मेरा ये बच्चा कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि परमात्मा ने आपको चूज़ किया है। कभी भी कोई भी इंसान आध्यात्मिक होना चूज़ नहीं करता है, अध्यात्म चूज़ करता है कि कौन आध्यात्मिक बनेगा। तो आप उनमें से एक हैं। तो बहुतों की भीड़ में आपको सेलेक्ट किया गया है। तो अपनी जो एक स्पेशलिटी है उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसको वैल्यूलेस मत समझिए। आप बहुत कीमती थे, बहुत कीमती हैं, और आने वाले समय में आप खुद ये बात बोलेंगे कि हाँ आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, सच में आप स्पेशल हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिटी समझाई जा रही है। एक जो बहुत ओवर गिविंग एनर्जी में आप इससे पहले रहते थे, और ये क्योंकि काली माँ की तरफ से गाइडेंस है, तो मैं श्योर हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी के मालिक थे कि बहुत ओवर गिविंग, किसी को प्यार किया तो बहुत ज़्यादा कर दिया। कार्मिक के साथ हैं, भले ही कार्मिक वर्ड ना पता रहा हो आध्यात्मिक होने से पहले, लेकिन ये पता था कि यार मैं इस इंसान को जितना प्यार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये उतना डिज़र्व नहीं करता है। एनर्जी आपकी ड्रेन होती गई, आप अगले को प्यार करते गए, लोगों को प्यार करते गए, खुद को एकदम अंदर से खाली कर दिया। लेकिन बस ये कि हाँ दूसरे खुश हैं तो ठीक है, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। इन्हीं सब चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आपका पर्सन, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन पहले अपनी वर्थ को समझो, वरना अभी आपको बहुत सारा पैसा भी दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे, आप दूसरों पे लुटा देंगे। हो सकता है किसी को ज़रूरत भी ना हो मनी की, और अगर आपके पास है तो अगले ने आपसे कुछ बहाना किया। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगले ने कुछ भी यूजलेस कोई भी रीज़न दिया और आप उसको नो नहीं बोल पाते हैं और आप मदद कर देते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है मदद करिए, लेकिन आपकी एनर्जी में ऐसा बैलेंस आएगा कि आप खुद एक चेक रख पाएंगे कि मुझे कितना, किसको कितना एनर्जी देना है। और आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ रहे हैं, इस चीज़ का आपको आभास है, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आए भी हैं। ये आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। कॉन्शियस एंटिटी वो तो आप हैं। तो यहाँ पर ये आपको परमात्मा, सबसे पहले तो आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत हद तक बैलेंस दिख रहा है। और आप खुद भी हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करते होंगे तो आपको हार्ट चक्रा में एक बहुत ब्यूटीफुल सी सेंसेशन फील होती होगी। हो सकता है कुछ लोगों को अपना हार्ट चक्रा का कलर भी दिखता हो, और इस कलर को खुद से कुछ भी अज्यूम मत करिए, आप महसूस करिए कि हाँ एक लाइट है। अब वो लाइट कैसी है, क्या है, वो प्रकाश आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही दिखाएगी। तो देखिए, हम बैलेंस होने की बात कर रहे थे, ओवर गिविंग एनर्जी से ऑपरेट ना करने की बात कर रहे थे, और श्री कृष्ण यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। तो आप अनकंडीशनली चीज़ों को समझ पाएंगे। जब हम समभाव से अनकंडीशनल होकर के चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं। और मोर पंख अपने घर में रखिए, इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न होते हैं। तो इस जो मोर पंख होता है ना, फेदर्स होते हैं, उनका किसी भी धर्म से, कम्युनिटी से लेना देना नहीं होता है। आप मेरी बातों पे मत जाइए, आप खुद ही मोर पंख के साइंटिफिक रीजंस और बेनिफिट को गूगल करिए, और आपको लगता है तो आप उसको अपने घर में रखिए। और बच्चे हैं तो ज़रूर रखिए। आपको पेयर्स दिखते होंगे, बर्ड्स के, एनिमल्स के पेयर दिखते होंगे, तो यूनियन की एनर्जी हमारे पास पहले ही कार्ड में आ गई थी। तो आप ईश्वर की शरण में हैं, और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो आप उनके साथ बहुत जल्दी यूनियन में भी आने वाले हैं। तो श्री कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर, परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। तो यहाँ पर जो भी श्री कृष्णा जी के डिवोटी हैं, वैसे तो ये माँ काली की तरफ से पूरी गाइडेंस रीडिंग होती है, शिव शक्ति की तरफ से, पर जो भी लोग स्पेशली कृष्णा के डिवोटी हैं, मतलब परमात्मा को कृष्ण के रूप में मानते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं। हो सकता है आपने इससे पहले सुना भी हो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि एक बार पूछा गया कि भगवान कौन है।
तो सभी ने कहा कि देवों के देव महादेव भगवान हैं। तो महादेव जी के पास सब चले गए। तो फिर महादेव जी से पूछा कि आप भगवान कौन है? तो महादेव तो अपने ऊपर कभी कुछ रखते ही नहीं हैं। तो महादेव ने कहा कि श्री हरि विष्णु जी भगवान हैं, वो सृष्टि को चलाते हैं, विष्णु भगवान है। विष्णु से पूछा गया भगवान कौन है? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि प्रभु श्री राम भगवान हैं। राम जी से पूछा गया कि भगवान कौन है? तो राम ने कहा कि कृष्ण भगवान है। सब कृष्ण के पास गए। कृष्ण से पूछा गया कि कृष्ण बताओ भगवान कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो जब आप कृष्ण की शरण में हैं तो इसका मतलब वो ही कॉन्फिडेंस आपको अंदर अपने अंदर लाना है कि मैं भगवान हूँ। अब यहाँ मैं भगवान से मतलब नहीं कि ईगो लानी है, नहीं, अपने अंदर जो देवों का तत्व है उसको जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है, अपनी आत्मा को प्योर शुद्ध श्वेत बनाना है और अपने सारे विकारों को ख़त्म करना है। फिर देखिए वहाँ से होता है चमत्कार आपके जीवन में। गणपति जी हैं तो विघ्नहर्ता है हमारे जीवन में। तो विघ्नहर्ता तो सभी विघ्नों को हरने का काम ही करते हैं। तो अगर आप कोई पुराण पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। आपको यहाँ पर मतलब आप जो भी पढ़ेंगे ना, आप उस चीज़ के सार को समझ पाएंगे। हो सकता है कि इससे पहले आपने कई बारी अब कुरान पढ़ने का या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का या गुरु नानक साहिब का कोई ग्रंथ पढ़ने का सोचा हो या आपने स्टार्ट किया हो, लेकिन वो आपको समझ ना आया हो। उसका रीज़न ये है कि उस समय आप हायर एंटिटी से कनेक्ट ही नहीं थे कि आप उन चीज़ों को मतलब समझ पाते। अब पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हैं। और यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जीवन में सुख और दुख एक धूप छांव की तरह होते हैं, दिन रात की तरह होते हैं। तो अगर अभी समय थोड़ा ऐसा है जो आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो इसको जाने दीजिए। ये बहुत टेम्परेरी है और ये इल्यूजन है, क्योंकि अगर ये समय आपके जीवन में नहीं आएगा तो आप कभी भी खुशियों को ग्रैटिट्यूड नहीं पे करेंगे। जिसके घर में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, जिसने बचपन से ही बहुत पैसा देखा हो, थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा, उसको 4 व्हीलर कार मिल गई, उसको अच्छे से अच्छा खाने का मिल गया, वो जहाँ जिस कंट्री चाह रहा है घूम रहा है। अगर ऐसे इस टाइप के माहौल में जो बच्चा पला बढ़ा होता है तो उसको कभी चीज़ों की वैल्यू होगी? कभी नहीं होगी। तो इसीलिए ईश्वर हमें थोड़ा सा स्ट्रगल में डालते हैं और वो स्ट्रगल इल्यूजन होता है। वो हमारी बागडोर को भी अपने हाथों में थाम के रखते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं, जो चूजन वन है, उनको हर एक चीज़ की वैल्यू और वर्थ पता हो। तो ये धूप छाँव जैसा एक सुख और दुख है। तो सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, तो भी शुक्राना ही करना है कि परमात्मा ये आपका दिया है, ये हमारा कुछ नहीं है। और दुख है तो भी उन्हीं पे डाल दो कि ये समय भी आपका है, ये कब कैसे सही होगा ये आप जानो। और यहाँ पर समय बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन जो सारी होती है वो टेम्परेरी होती हैं। तो दुखों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल है और जो भी अभी तक आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है वो सभी चीज़ें अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने का समय बहुत करीब है। तो इस समय पर नेगेटिव नहीं होना है और लो फील नहीं करना है। एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माँ काली, शिव शक्ति, बजरंगबली की क्या ब्लेसिंग्स हैं। मेडिटेट करिए, आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। सभी सवाल जो आप टैरो रीडिंग के थ्रू देखना जानना चाहते हैं, जो आपके किसी मेंटर के थ्रू, कोच के थ्रू या आपने किसी के भी थ्रू आपको लगता है कि आप किसी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुंडली, पंडित, किसी भी बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागते हैं कि आप हमारे सवाल के जवाब मिल जाएं कहीं से भी। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि मेडिटेट करिए, परमात्मा स्वयं आपके अंदर है। आप अपने मन को शांत करेंगे तो आप उनकी आवाज़ को सुन पाएंगे और ईश्वर न्यू बिगिनिंग का शंखनाद ऑलरेडी आपके जीवन में कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने बहुत पेशेंस दिखाया है और बहुत पेशेंस है आपके अंदर, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर समस्या बहुत ही जल्दी, जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म कर दी जाएंगी।
और जो भी मतलब आपकी विशेज़ है वो सभी पूरी होंगी, चाहे वो किसी पर्सन को लेके हो, चाहे वो नौकरी को लेके हो, करियर को लेके हो, फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, आपका नेबर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, जिसकी जैसी भी सिचुएशन हो, आप यहाँ पर ना आपकी एक कहते हैं ना जीत का जैसे डंका बजना, तो आपको आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग आपके लिए, मुझे जैसे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एनर्जी वॉइस लीजिएगा, मतलब कि परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं। आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने जो भी अभी तक अपने जीवन में बलिदान दिया है दूसरों के लिए, तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि यू आर द चूजन वन। आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो सच में यू आर द चूजन वन, क्योंकि अकारण जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस समय आपकी। ये रीडिंग जिन भी लोगों तक जाएगी, तो आप किसी भी इल्यूजन के चक्कर में मत पड़िए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें सही, मैं राइट पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ। ये तो रीडिंग इस बात का आपको कंफर्मेशन देती है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, राइट पाथ पर हैं। बस ऐसे ही भक्ति मार्ग में बढ़ते रहिए, नाम जप करते रहिए। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ही कर्मा रिलीज होगा, जैसे जैसे कर्मा रिलीज होगा भाग्य आपका साथ देता जाएगा। तो नाम जप, आपने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को सुना है ना, वो सिर्फ नाम जप पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राधे राधे राधे। और राधे का मतलब आप किसी भी, जो जिस भी रूप में आप ईश्वर को, अल्लाह को, परमात्मा को मानते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो भी हर एक धर्म में कोई ना कोई ऐसा छोटा सा मंत्र या कुछ भी ऐसा ज़रूर होता है। बाकी तो रिलीजन का इतना नहीं बता पाऊंगी कि आप हर वक्त उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मंत्रों की चैंटिंग थोड़ी नहीं समझ में आती है, तो आप दो एक वर्ड्स की कोई अफर्मेशन तैयार कर लीजिए और आप उसको कंटिन्यू बोलते रहिए। तो वो जो वर्ड्स आप बार बार रिपीट करेंगे, तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। मेडिटेशन की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ उनको बताया जा रहा है कि आपको आपके सवालों के जवाब बहुत जल्दी दिए जाएंगे, क्योंकि क्राउन चक्र जागृत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, आपका सहस्त्रार चक्र। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको गाइडेंस से करिए, और जो करके बीच में छोड़ दिए, कुछ ऐसे भी हैं लोग करके बीच में छोड़ दिए, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। आप सोचो कितने लाखों जन्म लेकर के यहाँ पे आए हो, तो कितनी परतें हैं अभी सोल पे। तो कुछ ये हो रहा है कि धीरे 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 वो कार्मिक लेयर्स हटाई जा रही हैं। उसके बाद तो आपके अंदर जो श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान है, वो खुद ही बाहर आने को तैयार हैं। तो आप बहुत ही जल्दी आप डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस पाएंगे। और आपके पर्सन हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, तो उनकी एनर्जी में भी बैलेंस आएगा। और क्योंकि आपकी एनर्जी में बैलेंस आएगा, तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है ना, सब बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा। आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे सारे, आपकी बहुत इज्जत होगी। आप भीड़ में एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी। और अभी भी हो सकता है आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा हो कि आप जहाँ रहते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग देखते हैं आपको। तो अगर ये हो रहा है, तो इसका मतलब यही तो चेंजेस आ रहे हैं, तभी आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो सारा ही कुछ एक कॉम्बो पैक जैसे कहते हैं ना, उसके रूप में आपकी लाइफ में आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपना इनर वर्क, पूजा, नाम जप, जो भी आप करते हैं, हवन करते हैं, तो करिए। और ईश्वर से कनेक्ट रहिए। अल्लाह, परमात्मा, गुरु नानक साहिब, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट रहिए। तो ईश्वर आपकी सभी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान, एनर्जी को क्लेम करिएगा। हर हर महादेव।